माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे। बोर लग गया होगा ना सारा, इतना क्लासिफिकेशन है, कितना याद रखूँ। एक्चुअली क्या है, हम लोग को सीखना है, जो सीखूंगा वो अच्छे से सीखूंगा। एक्चुअली ये जो मेरा माइक है ना, इसका वायर क्या है, बहुत लंबा है, ये मेरा पैर में पूरा खिसक जाता है, इसलिए दिक्कत होता है। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हाउ वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट। हम लोग का लिए नहीं, हम लोग किसके लिए देखेंगे, नील बोर एक साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ चुका होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये जो नील बोर्स है ना, नील बोर्स, उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को कैसे मतलब बनने के बाद क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब उन्होंने क्या किया था, पूरा एलिमेंट्स को कुछ मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करके डिवाइड करके गया था। तो उन्होंने जो फर्स्ट डिवाइड किया था, कुछ एलिमेंट को क्या बोला था, सम आर इनर्ट एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट क्या होता है, इनर्ट्स एलिमेंट होता है। इनर्ट्स, आई थिंक यू नो व्हाट इज इनर्ट। इनर्ट मतलब जिसका रिएक्टिविटी नहीं है, जो लेस रिएक्टिव है, जो किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। कुंभकर्ण का नाम सुना, वो क्या कहता, खा के पी के पूरा सोते रहता था, वो मतलब क्या था, पूरा इनर्ट था। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में हम लोग क्या बन गया, इनर्ट बन गया, जाने का मन करने से हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि बाहर में हम लोगों के लिए कोई रुका हुआ है कि नहीं। यस, सो दिस एलिमेंट्स व्हिच हैव लेस एफिनिटी टू रिएक्ट, दीज आर नोन एज इनर्ट एलिमेंट। तो जनरली क्या होता है, जो नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस मतलब ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स होता है, फ्रॉम हीलियम टू नियॉन, हीलियम टू रेडॉन, दीज आर इनर्ट एलिमेंट। ओके, कोई और इसको क्या भी बोला जाता है, इनर्ट गैसेस और नोबेल गैसेस। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है। कोई मुझे बता सकते हो व्हाट इज इनर्ट, नोबेल मेटल। नोबेल मेटल, यस, देखते हैं किसके पास कितना नॉलेज का कैपेसिटी है। यस, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड। सो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, दो नोबेल मेटल का नाम लिखना है। मेटल नॉट गैस, नोबेल मेटल। इसको रॉयल मेटल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों को किसी और के साथ रिएक्ट करने का इतना मन नहीं रहता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, रैंडमली कभी कभार करता है, इसलिए वो मेटल क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत प्राइस, हाई प्राइस का होता है। ठीक है, हो गया। तो लिख सकते हो, कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में। तो ये था उन लोगों का फर्स्ट। सेकेंड, उन्होंने जो क्लासीफाई किया था वो था नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। क्या था, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। गॉट इट। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिख देता हूँ, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है, लिखो, मैंने वहाँ पे लिख दिया, देखो क्या लिख दिया, दीज आर एलिमेंट्स व्हिच इन्वॉल्व आउटर शेल कंसिस्टिंग सोनली ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिन लोगों का आउटर शेल में क्या रहेगा, एस शेल भी रहेगा, पी शेल भी रहेगा। तो ये कहाँ रहता है, एन पी, हम लोगों को कहाँ मिला था, पी ब्लॉक में मिला था। ठीक है, मतलब ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 उन लोगों को क्या बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, जो इनर्ट गैस होगा उसको यहाँ पे एलिमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 यू कैन मोटा मोटा करके कह सकते हो, दीज आर नोन एज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट सीखना है, इसलिए हम लोग सीख रहा हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन ले लो, तो उसमें क्या होगा, 1NH2NP3। देखो एस शेल में भी है, पी शेल में भी है। सो दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हम लोग ने अभी तक दो देख लिया। नाउ वी विल चेक द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो राइट, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो नाम से पता चल गया होगा क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन क्या है, व्हाट इज ट्रांजिशन,
ट्रांजिशन मीन्स जो क्या कर से भेरी मतलब अलग अलग दिखा सकता है। ट्रांजिशन, अभी मैं वाइट हूँ, थोड़ा देर में काला बन जाऊँगा, अभी मैं अच्छा इंसान हूँ, थोड़ा देर में मैं बुरा इंसान बन जाऊँगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि एक्चुअली क्या होता है, दोस एलिमेंट, राइट, दोस एलिमेंट्स ओके which have vacant d orbital, okay are known as vacant भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या लिखो, vacant के साथ ऑब्लिक करके लिखो, which have partially filled, और ऑब्लिक करके लिख सकते हो वेकेंट डी ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड और वेकेंट डी ऑर्बिटल आर नोन एज व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखते हैं व्हिच आर ट्रांजिशन एलिमेंट, लिख लिया, यस लेट्स चेक। सपोज ले लो मैंगनीज का कितना होता है 25, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मन लगा के सुनो, क्योंकि क्लास 12 में इसके ऊपर में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। ट्रांजिशन एलिमेंट देखो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 4:2, 3d5, ठीक है। देखो ये क्या है, डी है, डी में क्या होता है, दिखाई दे रहा है, यस आई थिंक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो ओके। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यस इट हैव डी ऑर्बिटल एंड व्हिच इज पार्शियली फिल्ड। वाई पार्शियली फिल्ड, क्योंकि हम लोगों को पता है इन डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन कैन एंटर, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ने घुस गया, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन हैज एंटर टिल नाउ। सो दिस विल बी नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ तुम्हें, लिख लिया, लिख लो पॉज मार के लिख लो, ओके। जो ग्रुप डी एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक डी ब्लॉक, सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जेनरली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब लिख लो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जेनरली कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे लेकिन है, केमिस्ट्री है तो लेकिन रहेगा ही, ठीक है। याद रखना है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, these three are not considered as transition element। क्यों आंसर देखो, इसका अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक देखोगे क्या मिलेगा, 4s2 3d10, इसमें क्या मिलेगा 5s2 4d10, इसमें क्या मिलेगा 6s2 5d10। देखो मैंने क्या बोला था, दोस एलिमेंट्स व्हिच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे आर ओनली नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब यहाँ पे जो डी है देखो 4s और यहाँ पे डी बना लो, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10, ओके। तो इज देयर एनी वैकेंसी इन द डी ऑर्बिटल, नो ना, यस। सो अगर तुम इसको भी देखोगे सेम कंडीशन मिलेगा, दे डो नॉट हैव एनी वैकेंसी, सो दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इसलिए ये ट्रांजिशन वाला प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा बात बोल रहा हूँ, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तुम्हारा ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, पता है HB, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन, लड़के लोगों को पता होगा, आयरन टेबलेट बहुत ज़्यादा खाता होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आयरन इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सो इन लोगों के पास क्या कैपेसिटी होता है, दे कैन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और उसके बाद जो भी कोई भी ग्रीन लीफ में क्या रहता है, क्लोरोफिल, यस क्लोरोफिल भी एक क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। ऐसा करके और भी बहुत सारा है, जितना भी डाइस मतलब कालर जो बनाता है, ठीक है, DIE नहीं है, मरना नहीं है, क्या है DYE, मतलब कालर, जैसे प्रूशियन ब्लू, ये सब भी क्या होता है तुम्हारा, नथिंग बट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये सब कौन बना सकते हैं, ओनली दिस ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म दिस। और जितना भी कलर होता है, मतलब कलरफुल कंपाउंड्स,
ये ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करता है। तुम लोग कैटालिस्ट का नाम में भी सुना होगा। व्हाट इज़ कैटालिस्ट? कैटालिस्ट जो कोई रिएक्शन को रेट इंक्रीज करता है जनरली, मतलब तुम्हारे गुस्सा नहीं आ रहा है ना, सपोज तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई बाहर से तुम्हें गाली देना पड़ेगा या तुम्हारा कुछ चीज़ को उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा गुस्सा उठा रहा है, ठीक है, ही इज़ द कैटलिस्ट। सिंपल, ओके। और कभी कभी क्या होता है, शादी। कैटलिस्ट समझने के लिए सबसे मज़ेदार एग्जाम्पल होता है शादी। ये होता है, सपोज दिस इज ए गर्ल एंड दिस इज ए बॉय। यह नाम की नौगेन एंड दिस इज पी में कोई ले लो, प्रीति। ओके, सपोज दिस इज प्रीति एंड दिस इज नौगेन। प्रीति का नौगेन के साथ शादी होना है, सपोज अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए क्या होना पड़ेगा, एक घटक का क्या लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। एक घटक क्या करेगा, प्रीति का खबर इस घर में देगा, नौगेन का खबर इस घर में देगा। उसके बाद उन लोगों का क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा। लेकिन शादी हो जाने के बाद घटक वहाँ से चला जाएगा, घटक का कुछ वहाँ पे काम ही नहीं रहेगा। लेकिन इन लोगों का जो बॉन्डिंग हो तो चलते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, कैटालिस्ट इज ए टाइप ऑफ केमिकल्स इन टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इट मे बी एलिमेंट, ओके, which does not take part in the रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। शादी करने के बाद घटक का कोई खबर लेता है क्या, नहीं ना। लेकिन वो क्या करता है, वो जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करता है, कभी कम भी करता है। ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो ये जो कैटालिटिक जो क्वालिटी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट का है, दूसरा का ये सब इतना सी नहीं है, ओके। तो क्या याद रखें, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन। तो एक बात बोल सकते हो क्या, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फ्रॉम डी ब्लॉक, ठीक है। but all the D block elements are not transition elements. Got it? Very easy. Okay, example, this is zinc, cadmium, Cd and Ag, mercury. ठीक है, ये तीनों क्या नहीं होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन दीज आर नॉट ट्रांजिशन। और ये मर्क्यूरी का एक मज़ेदार बात है, दिस मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए मर्क्यूरी को कहाँ यूज़ किया जाता है, इन द व्हाट, हार्मोमीटर, प्रेशर, है कि नहीं, है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। ओके डियर स्टूडेंट, तो आते आते आज हम लोग इस वीडियो का एंड में आ गया है। तो आज जो नील्स बोर है उनका जो लास्ट क्लासिफिकेशन था वो था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है बट वहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, इनसाइड में होता है, इतना इन डेप्थ जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखें, ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर एज व्हाट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। অসমত কোৱা হয় অন্তঃসংক্ৰমণশীল, ओके। तो जनरली जो एल मतलब लेंथानॉइड, लेंथानॉइड में क्या क्या कहाँ से होता है, सीरियम टू ल्यूटेशियम, मतलब एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, ठीक है। एंड एक्टानॉइड 90 से 103 तक। 90 जो होता है दिस इज नोन एज थोरियम एंड 103 इज नोन एज लॉरेंशियम, ओके। तो यही था अबाउट द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और भी होता है यूरेशियम, मतलब कुछ रेडियो एक्टिव का, ऐसा भी और भी है, लेकिन इतना जानने से तो बहुत जानना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अभी तक क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया, आज के लेसन में क्लासिफिकेशन पूरा ख़त्म हो जाता है।
ओके। और हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करता है, एलिमेंट टू एलिमेंट, ग्रुप टू पीरियड, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ओके। तो इसलिए वो आगे वाला लेसन भी और भी मज़ा होने वाला है। इसलिए आप लोग अभी तक जितना लेसन दिया गया है सब अच्छे से नोट्स बना के लिखिए, और कोई भी डाउट है तो हमको कांटेक्ट करने का कांटेक्ट करना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड पढ़ते रहना, ओके। एट लास्ट एक बात बोलना चाहो, दोस्त हो हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, कर लो, अच्छा लगेगा, इतना मेहनत कर रहा हो, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।